नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। कुछ वास्तु टिप्स ऐसे होते हैं जो आपके घर के माहौल को बदल देते हैं, आपकी ज़िंदगी को। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव और खुशहाली चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आसान और प्रभावी उपायों से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इन जादुई वास्तु टिप्स से अपना केवल आपके घर का वातावरण सुधरेगा, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन में भी अद्भुत सुधार आएगा। तो आइए अब जानते हैं 31 खास वास्तु टिप्स जो रातों रात आपके जीवन को बदल भी सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ अवश्य लिखें। वास्तु के अनुसार अगर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में रसोई घर हो तो उस रसोई घर के अंदर गैस चूल्हे को आग्नेय कोण में रखें और रसोई के ईशान कोण में साफ बर्तन में जल भरकर रखें। ऐसा करने से आपके घर में धन का प्रवाह बना रहता है और कहीं धन अटका हुआ भी होता है तो उसके मिलने की संभावना 2 गुना बढ़ जाती है। घर का मुखिया अगर भगवान शिव और चंद्रदेव के मंत्रों का हर रोज जाप करता है तो उसके यहाँ सुख और शांति का वास रहता है। वास्तु के नियमानुसार घर के बड़ों को नियमित शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। अगर आप घर के दक्षिण पश्चिम भाग को ऊंचा रखेंगे तो यह शुभ रहता है। घर में उन्नत और शांति का वास होता है। मकान के दक्षिण पश्चिम भाग में टीला या चट्टान हो तो यह बड़ा ही लाभदायक होता है। घर में भूल कर भी शीशा पश्चिम या दक्षिण दिशा में न लगाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से प्रकृति में बाधा आती है, आपके घर में काम नहीं हो पाते। घर के मुख्य द्वार पर काले घोड़े की नाल लगाना शुभ माना जाता है। नाल का मुख नीचे की तरफ होना चाहिए। मान्यता है कि इससे बुरी नज़र से बचाव होता है और घर में रहने वाले लोगों की तरक्की होती है। घर में घड़ी लगाते समय हमेशा दिशा का ख्याल रखें। कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको आर्थिक हानि हो सकती है। यह आपकी प्रगति के रास्ते में भी रुकावट पैदा कर सकती है। इसलिए हमेशा घर की पूर्व या उत्तर दिशा में घड़ी लगाना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक उल्टी नहीं चलेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार चुटकी भर नमक आपकी ज़िंदगी की कई परेशानियों को ठीक कर सकता है। यह आपकी ज़िंदगी से दरिद्रता और नकारात्मक हटाकर आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रोजाना पानी में समुद्री नमक डालकर घर में पोछा लगाते रहना चाहिए। इससे आपकी किस्मत खुल सकती है। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम दिशा में से किसी एक में रखना शुभ होता है। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए और यदि संभव हो तो सीढ़ियों के आरंभ और अंत में दरवाज़ा जरूर बनवाएं। वास्तु के अनुसार घर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा न प्रवेश कर सके, इसके लिए घर के मुख्य दरवाजे पर रोली से दाएं और बाएं शुभ और लाभ लिखिए। साथ ही दरवाजे के ऊपर रोली से ही स्वास्तिक की आकृति बनाइए। इसके साथ ही स्वास्तिक बनाना भी शुभ होता है। साथ ही घर के द्वार पर अशोक की पत्तियों से बनी बंधनवार लगाएं। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में सब मंगल ही मंगल रहता है। अगर घर के किसी कमरे में बीम बना हो तो यह ध्यान रखने योग्य बात है कि बीम के नीचे कभी भी बिस्तर न लगाएं। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। ऐसे में यह कोशिश करें कि बीम वाली जगह पर कुछ न हो, न तो वहां बैठें और न सोएं। घर में हमेशा ही दक्षिण दिशा में सोना चाहिए। ऐसा करने से स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन होता है। वहीं यह भी ध्यान रखें कि पश्चिम की ओर कभी भी सिर रखकर न सोएं। घर में पूजा करते समय घंटी जरूर बजाएं। ऐसा करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और घर में नकारात्मक नहीं रहती, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। इसलिए हर रोज स्नान के बाद जब भी पूजा करें तो घर में घंटी जरूर बजाएं। घर की पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। ऐसा करने से मानसिक, शारीरिक और धार्मिक लाभ होता है। गहनों को चलते हुए कभी नहीं पहनना चाहिए, इससे तरक्की में बाधाएं आती हैं। पूर्व या उत्तर दिशा में गहने पहनना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि
इससे मानव प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के चारों ओर खुला स्थान होना चाहिए, इससे धन वैभव में बरकत होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार खराब दवाओं को रात के समय ही फेंकना चाहिए, जिससे शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। पूर्व दिशा में घर की संपत्ति और तिजोरी रखना बहुत शुभ होता है और उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। उत्तर दिशा की ओर खुलने वाली अलमारी में रखे गए पैसे और आभूषण में हमेशा वृद्धि होती रहती है। घर की तिजोरी के पल्ले पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर, जिसमें 2 हाथी सूंड उठाए नजर आते हैं, लगाना शुभ होता है, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तिजोरी वाले कमरे का रंग क्रीम या ऑफ वाइट रखना चाहिए। घर में कपूर की धुनी से बीमारी पैदा करने वाले वायरस खत्म हो जाते हैं। घर की छत पर कबाड़ या फालतू सामान न रखें, अन्यथा परिवार में रोगों का आगमन होता रहता है। सीढ़ी के नीचे की जगह को टॉयलेट, किचन या स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करने से मानसिक और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। दक्षिण पश्चिम में परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें तो बेहतर होता है। बाथरूम में दरवाजे के ठीक सामने शीशा न रखें, इससे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, जो कलह का कारण बनती है। घर के दरवाजे के पास टूटे फटे जूते चप्पल न रखें। फैले हुए और टूटे फटे जूते चप्पल भी घर में आर्थिक तंगी को बढ़ावा देते हैं। वास्तु में घर के दरवाजे पर कांटों वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए। घर में कांटों वाले पौधे रखने से बीमारियां आती हैं। बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें और नहाने के लिए लकड़ी या पत्थर का प्लेटफॉर्म रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बीच में कोई भी भारी भरकम फर्नीचर रखा है तो उसे हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इस जगह को ब्रह्म स्थान माना जाता है। इस स्थान पर भारी चीज़ें रखने से रोग उत्पन्न होते हैं। घर के आग्नेय कोण में रोजाना लाल रंग का बल्ब या लाल रंग की मोमबत्ती जलाने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने बेडरूम में पुरानी और बेकार वस्तुओं को रखते हैं तो यह आदत बदल दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इससे बीमारियां भी फैलती हैं और व्यक्ति परेशान रहता है। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आप घर में स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं, इससे आपके आसपास की हवा भी साफ होगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर घर की महिलाओं ने इन वास्तु टिप्स पर ध्यान दिया तो धीरे धीरे घर में सभी कार्य अच्छे होने लगेंगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। रुके हुए कार्य सभी के संपन्न होंगे। घर में माहौल खुशहाली में आ जाएगी। घर के हर सदस्य के लोगों के साथ धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा अगर इन सभी बातों का घर में ध्यान रखा।